मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में है। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको नुकसान होता है। तो नुकसान से बचने के लिए अब जो गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गलतियां आपने नहीं करनी है। सो दोस्तों, पहली गलती जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होता है वो है स्टॉप लॉस और टारगेट सेट ना करना। मैं जानता हूं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का अगर थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने इस बात को इग्नोर किया होगा, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और गलती से स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट आइडिया देता हूँ जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, और वो आइडिया ये है कि मैं कभी भी स्टॉप लॉस ऐप में नहीं लगाता, मैं अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। यानी कि जब मैं शेयर खरीदता हूँ तो उस वक्त मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि अगर इसकी प्राइस इससे नीचे गई तो मैं शेयर को भले ही थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन बेच दूंगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा नीचे गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और ज्यादा नुकसान होने से अच्छा है कि कम नुकसान हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा नुकसान होगा तो फिर मैं दोबारा शेयर खरीद के उसको रिकवर कर लूंगा और अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में आ ही जाऊंगा। और मैं अपने माइंड में एक टारगेट भी सेट कर लेता हूँ कि मुझे कितने रुपए में शेयर को बेचना है और मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। उससे ज्यादा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उससे ज्यादा के लिए वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि अक्सर हम वेट करते हैं कि और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, और इस चक्कर में थोड़ी देर में वो नीचे गिर जाता है और फिर हम सोचते हैं कि वापस एक बार उतने पे आ जाए तब बेचूंगा, फिर वो और नीचे गिर जाता है और इस तरीके से हमें नुकसान हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर सेट कर लेना है। दोस्तों, दूसरी गलती जो इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग करते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है वो ये है कि वो किसी एक शेयर को सिर्फ 1 या 2 मिनट मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि शेयर की प्राइस 1 से 2 रुपए बढ़ गई, 3 रुपए बढ़ गई, और जब वो ज्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे वो खरीद लेते हैं, और जैसे ही वो खरीदते हैं ना फिर शेयर की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो भाई, सिर्फ 1-2 मिनट मॉनिटर करने से कुछ नहीं होगा। पहले उस शेयर के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो रखो, फिर उसको एटलीस्ट थोड़ी देर मॉनिटर करो, तब जाके उस शेयर को खरीदो। जल्दबाजी में अगर शेयर खरीदोगे तो नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, तीसरी गलती मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, और वो गलती यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज सुबह शेयर खरीदते हैं, बेच देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी खुजली खत्म नहीं होती। लिटरली खुजली ही खत्म नहीं होती, उसके बाद भी वो बिना देखे बिना सोचे शेयर खरीदते हैं और दिन तक जो सुबह उन्होंने पैसे कमाए होते हैं ना वो डुबा देते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो यही काम करते होंगे। रोज सुबह उन्हें प्रॉफिट दिखता होगा, प्रॉफिट कमा भी लेते होंगे, लेकिन शाम तक वो सारा प्रॉफिट डुबा देते होंगे। इसके पीछे रीजन ये होता है कि सुबह जब आप शेयर खरीदते हो तो आप बहुत सोच समझ कर शेयर खरीदते हो, इस वजह से आप पैसे कमा लेते हो, लेकिन दिन होते होते आपने पैसे कमा लिए हैं, अब आपको लगता है कि पूरे दिन भर बैठकर क्या करूं, आपका टाइम पास नहीं होता, आप बोर हो रहे होते हो, तो आप सोचते हो एक आध बार और खरीद लेता हूं, थोड़े पैसे और बढ़ जाएंगे, और फिर दिन में आप बिना मॉनिटर करे शेयर खरीद लेते हो, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप रोज का अपना एक टारगेट सेट कर लो। जैसे उस टारगेट को अचीव कर लेते हो, जैसे आपने सोच लिया कि रोज के 3000 रुपए कमाने हैं, अब जैसे ही आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया उसके बाद भाई शेयर मार्केट को नमस्ते करके निकल लो, घूमो फिरो, पिक्चर देखो, लेकिन बिना मॉनिटर करे जल्दबाजी में शेयर मत खरीदो, इससे नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चौथी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। आपने एक शेयर को मॉनिटर किया, आपने देखा कि उसकी प्राइस बढ़ रही है, आपने नेक्स्ट डे फिर देखा उसकी प्राइस बढ़ रही है, थर्ड डे भी उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो आपने चौथे दिन सोचा कि यार इसकी प्राइस तो रोज ही बढ़ रही है तो आज खरीद लेता हूँ। अब आपने ये नहीं समझा कि शेयर की प्राइस बढ़ क्यों रही है, आपको कुछ नहीं पता, आपने बस ये देखा कि 4 दिन से शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो आज मैं खरीद लेता हूँ, आज भी बढ़ेगी, फायदा होगा। आपको कुछ भी नहीं पता, अब हो सकता है कि शेयर की प्राइस वापस वहीं आ जाए जहां से वो बढ़ना शुरू हुई थी। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपने लास्ट दिन जब वो पूरा बढ़ चुकी थी तब उसको खरीदा। तो सिर्फ ये सोचकर शेयर ना खरीदें कि रोज उसकी प्राइस बढ़ रही है, ये भी समझें कि क्यों उसकी प्राइस बढ़ रही है। क्या उस कंपनी को कुछ बड़ा प्रॉफिट हुआ है, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करने जा रही है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी कि उससे रिलेटेड कोई न्यूज है तो उसको भी पढ़ें, तब जाके आप सोचें कि आपको उस शेयर को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है।
मैंने भी जब ट्रेडिंग करना शुरू किया था तब मैंने एक बार यही गलती की थी। मैं ये नहीं समझा कि शेयर की प्राइस क्यों बढ़ रही है। मैंने शेयर खरीद डाला और जिस दिन उसे इंट्राडे में खरीदा ना, उसी दिन उसकी प्राइस गिर गई और मुझे 10,000 रुपए का नुकसान हुआ था। खैर उस वक्त मैं शेयर मार्केट में नया नया था, तो आप ये गलती ना करें और अपना नुकसान ना करवाएं। अगर इसके अलावा आपको कोई गलती पता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं करनी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि बाकी लोग भी वो गलती ना करें। अगर आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।